ट्रांसपोर्टर्स डट गए। हुकूमत ने बेशतर मुतालबात मान लिए, कुछ पर डट लोग। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। फैसला कुन मीटिंग आज होगी, शाम तक नोटिफिकेशन ना आया तो सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स HGV लाइसेंस की मंजूरी से खुश, तमाम मुतालबात मनवाने के लिए दबाव बढ़ा दिया। हॉक्स बे ट्रक स्टैंड पर 10वें रोज भी हड़ताली कैंप मौजूद। कैंप शुरा की नजरें आज होने वाले मुज़ाकरात पर मरकूज हैं। शुरा मुतालबात पूरे होने और फैसला कुन मुज़ाकरात के मुंतज़र हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा, डेडलॉक बरकरार है? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का जहाँ हम देख रहे हैं कि आज 10वां रोज़ है, तो वहीं हड़ताली कैंप भी हम देख रहे हैं कि 10 रोज़ से यहाँ पर कायम है। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जैसे कि 3 रोज़ से एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ पे जो है वो जा चुकी है और मुसलसल जो है वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तकरीबन 2 रोज़ कबल जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो सूबाई वज़ीर मवासलात ने अलीम खान, उनकी सरबराही में हुकूमती जो कमेटी थी उससे मुज़ाकरात हुए थे और कल जो है वो कस्टम हाउस में मुज़ाकरात हुए थे। और कल जो कस्टम हाउस में मुज़ाकरात हुए थे वो जो तकरीबन 7 से 8 घंटे तक जो बताया जा रहा है कि जारी रहे थे, क्योंकि कल मुज़ाकरात जो हुए थे वो 5 बजे के थे, 5 बजे शुरू हुए थे, तो फिर वो 11-12 से ज़ायद तक जो है मुज़ाकरात चलते रहे थे। तब इस मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये बताया जा रहा है, जो ज़राए हैं और बिल्कुल गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़राए, उनका ये कहना है कि ये इन मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से तमाम तर मुतालबात तस्लीम किए गए हैं। आज जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है उसका वक्त दिया गया था 12 बजे का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो हॉक्स बे ट्रक स्टैंड पे जो हड़ताली कैंप है, यहाँ पे जो शुरा है बिलखुसूस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक, जो कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। क्या कहेंगे, आज समझ सकते हैं कि तीसरा दौर है, फैसला कुन मरहला हो सकता है, मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, क्या उम्मीद है वाबस्ते हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट से जो हमारे मुज़ाकरात हैं इंशाल्लाह वो तकरीबन तस्लीम कर लिए गए हैं। सिर्फ जहाँ तक अभी तक हमें इत्तलात मिल रही हैं कि नोटिफिकेशन का कुछ इशू है कि सिर्फ उस पर जो है बहस की जा रही है। तकरीबन मामलात हमारे मान लिए गए। आज अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामलात हल हो जाएंगे। सही है। अच्छा, कुछ डेडलॉक की भी सूरत हाल आई थी, किन किन मुतालबात पर डेडलॉक हुआ है? ऐसी कोई इत्तलात नहीं है अभी हमारे पास कि हम आपको कह सकें कि इन मुतालबात पर डेडलॉक है, लेकिन तकरीबन मामलात जो है वो जो मिनिस्टर अलीम खान के साथ मीटिंग हुई थी उसमें तकरीबन हल हो चुके थे। सिर्फ उस पर जो ब्रीफिंग थी, जो इत्तलात थी, तफसीली गुफ्तो शुनीद होनी थी, वो भी जारी है। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 घंटे में फ़ैसला कुन बात सामने आ जाएगी और इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमारे सारे मुतालबात तस्लीम कर लेगी और जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें हिदायत होंगी उन पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरा अमल करें और इंशाल्लाह इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाएगा ज़रूर। जी बिल्कुल, उमर फारूक हैं जो कि रुकन हैं KGCA के और गुड्स ट्रांसपोर्टर भी है। इन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि आज जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उनमें जो है वो उनके मुतालबात तमाम मान लिए जाएंगे और जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने मुतालबात की मंजूरी का और हड़ताल ख़त्म करने का जो शर्त आयद की है वो नोटिफिकेशन जारी होने से जो है वो मशरूत कर दी है। इनका कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उस वक्त तक जो है वो हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात में जो हुए गुज़श्ता रोज़ और उससे पहले जो हुए उसमें मुतालबात भी तस्लीम किए गए हैं। ये तो तमाम तर मामला थे वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से। ताहम कल जो एक अहम डेवलपमेंट भी ये हुई थी कि हुकूमत सिंध के साथ भी जो है मुज़ाकरात हुए थे और हुकूमत सिंध के हवाले से कराची गुड्स और बिलखुसूस मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें उनका ये कहना है कि जो हुकूमत सिंध है उनकी जानिब से हमेशा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो मामलात हैं उसमें लचक रखी गई है। जब भी तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल हुकूमत सिंध की जानिब से के सामने रखे हैं तो उन्होंने उनको हल भी किया है। तो हुकूमत सिंध के हवाले से भी इनका ये कहना है कि मुतालबात जो है वो माने गए हैं और तस्लीम भी किए गए हैं। ताहम तमाम तर जो सूरत सामने आती है वो ये है कि नोटिफिकेशन जारी होने पर जो है वो हड़ताल ख़त्म की जाएगी और हड़ताल ख़त्म करने के हवाले से भी बाकायदा ऐलान जो है वो कराची से ही किया जाएगा, क्योंकि मलिक शहजाद रहमान जो कि ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के सदर हैं, उनका ये कहना है कि कराची से ही जो है वो ट्रांसपोर्टरों की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था और हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान भी उसी वक्त किया जाएगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा। वो ऐलान भी कराची से ही होगा। जी, वो ऐलान भी कराची से ही होगा। बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। ठीक है बसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात तस्लीम, बाज़ नुकात पर डेडलॉक बरकरार। कुछ देर में हुकूमती नुमाइंदों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आखिरी अहम इजलास होगा। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का दो टोक ऐलान है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं और अब ऐसा लगता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है, क्योंकि गुज़श्ता रात हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे जिसमें पंजाब हुकूमत के नुमाइंदगान, वफाक और सूबाई हुकूमत यानी कि सिंध के जो नुमाइंदगान थे वो उस अहम इजलास में शरीक थे। ये इजलास कस्टम हाउस कराची में मुनक़िद हुआ जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद उस इजलास में शरीक थी। मुख्तलिफ चाहे वो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हों या ट्रक अड्डे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ एसोसिएशन हों, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की और अपने अपने मुतालबात वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सामने पेश किए हैं। और ऐसा लगता है कि जो बेशतर मुतालबात हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तस्लीम कर लिए गए हैं, जबकि बाज़ ऐसे नुकात हैं जिन पर इस वक्त बातचीत होनी बाकी है। डेडलॉक बरकरार है उस पर, और अब से कुछ ही देर बाद कस्टम हाउस में एक बार फिर ट्रांसपोर्टर्स और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो एक बार फिर बैठेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं उस पर बातचीत करेगी। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसके बाद ये जो 10 दिन में हड़ताल दाखिल हो चुकी है ये हड़ताल ख़त्म होगी और चीज़ें मामूल पर आएंगी। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए TGA के सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रूफी साहब बताइएगा, कितने पुरुमीद हैं कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब होंगे? इंशाल्लाह हम 100% पुरुमीद हैं। एक दो चीज़ों पे जो मामलात रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह आज इन्होंने वादा किया है नोटिफिकेशन लाने का। ये नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा हम इंशाल्लाह स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। बस 2 से 3 रहती हैं, उस पर कमेटी अभी भी लगी हुई है, उस पर फाइनल यहाँ से डिसीजन TGA के ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ से फाइनल करके अभी जा रहे हैं मीटिंग में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको अच्छी न्यूज़ देंगे। लोकल के पार्किंग के हवाले से वो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पार्किंग का जायज़ मुतालबा है। लाइसेंस के हवाले से जो मामलात थे वो भी इन्होंने कर दिए हैं। दूसरा SRO जो निकाला हुआ था 25 से 35 साल गाड़ी वालों का, उस पर भी इन्होंने फिटनेस पे जो है हमें रिलीफ दिया है कि फिट इशू आ रहा है, मेन आ रहा है हमारा एक्सेल वेट के ऊपर। एक्सेल वेट ही मेन है जिसके ऊपर बाकी जो पंजाब की गवर्नमेंट वो भी एक्सेप्ट कर चुकी है हमारे मामला, सिर्फ उनका जो है नोटिफिकेशन बाकी है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हम इंशाल्लाह 4 साढ़े 4 बजे तक, हाँ इंशाल्लाह उम्मीद पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। हम भी नहीं चाहते कि ये जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि नुकसान हो। और इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं। जो चीज़ों की हमारी डिमांड थी, जायज़ डिमांड थी, वो इन्होंने हमें बढ़ ली है और बस नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा मीडिया के सामने वो रख देंगे और हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। नहीं, यकीन दहानी पर नहीं होगी, अब जो भी काम होगा पेपर वर्क होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, TGA के नायब सदर मेरे साथ मौजूद थे, वाज़ेह बता रहे हैं कि हुकूमत ने यकीन दहानी तो करवा दी है कि वो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात को तस्लीम करती है। अलबत्ता ये कहना है कि इस बार यकीन दहानी से काम नहीं चलेगा बल्कि पेपर वर्क चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन चाहिए, और जब वफाकी और सूबाई हुकूमतें नोटिफिकेशन जारी कर देंगी उसके बाद ये हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। जी ठीक है। अच्छा काविश, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है जिस तरह से वो पुरुमीद है कि अब पेपर वर्क होना चाहिए, यकीन दहानियों से काम नहीं चलेगा, तो अब कराची की जानिब से ही हड़ताली कैंप जो है वो ख़त्म किया जाएगा, तो कितने ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की जानिब से कितना इम्कान मौजूद है कि जल्द जो है वो हड़ताल को कॉल ऑफ किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ भी शाम 5 बजे से रात तकरीबन 1-1.5 बजे तक कस्टम हाउस में हुकूमती नुमाइंदों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मीटिंग जारी थी और यही वजह है कि उस तवील मीटिंग में ही चीज़ें तय हुई हैं और जो SOPs हैं वो बनाई गई हैं और किस तरह उस पर इम्प्लीमेंट करना है उस पर भी बात हुई है। जो ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने के हवाले से भी चीज़ों को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेके चलने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अब मसला ये है कि जो 2-3 चीज़ें हैं जिस पर डेडलॉक है, उसमें एक्सेल वेट का मामला है और दीगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेचीदा है। यकीनन उस पर गवर्नमेंट को भी सोच व विचार की ज़रूरत है, चूँकि ये सूबाई हुकूमत की भी कुछ चीज़ें डोमेन में आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि वफाक के मातहत हैं। तो इन चीज़ों पर यकीनन डेडलॉक है और यही वजह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों के नुमाइंदे शरीक हैं। तो यही वजह है कि मुज़ाकरात अपनी कामयाबी की जानिब गामज़न है। इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद कस्टम हाउस में जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुकूमत की एक और मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग आखिरी होगी और इसमें हतमी नतीजा
सामने आ जाएगा। जो ट्रांसपोर्टर का मुतालबा है कि यकीन दहानी नहीं नोटिफिकेशन चाहिए, तो इम्कान यही है कि आज शाम तक जो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात मान लिए गए उस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और ये 10 रोज से जो जारी हड़ताल है वो भी खत्म हो जाएगी। जी ठीक है काबिश मेमन, आपका शुक्रिया। वसीम इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद थे। वसीम, आपका भी शुक्रिया। खबर यह है कि महकमे बल्दियात के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ठेकेदारों से मुबैना गठजोड़ बेनकाब। ठेकेदारों को 1 अरब 26 करोड़ रुपए इजाफी अदा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इजाफा। 2023-24 में लोहा, पत्थर, सीमेंट की कीमतों में इजाफे की बुनियाद पर रकम अदा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिकॉर्ड फ्राहम करने में ताउन नहीं किया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिंध असम्बली से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। देखिए, ये बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि कराची के 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 1 अरब 26 करोड़ रुपए का घपला है। घपला इस तरह है कि जो लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं कराची, उन्होंने असेसमेंट के बग़ैर और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उसके रेट्स के बग़ैर मटेरियल की कास्ट बढ़ जाने, यानी जो लोहा, सीमेंट और दीगर मटेरियल तामीराती काम में इस्तेमाल होता है, उसका रेट बढ़ जाने की मद में ख़ुद ही 2 बड़े ठेकेदार कंपनियों को 1 अरब 26 करोड़ रुपए की रकम फराहम कर दी है, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी है। एक तो ये रकम जो फराहम की गई है, ये जौहर गुलिस्तान जौहर का जो जौहर चौरंगी फ्लाईओवर और अंडरपास है, उसकी तामीरात में ये रकम फराहम की गई है। ये एक कंपनी है शेरजान मूसाखेल एंड सन्स। इसको स्टील यानी लोहे की इजाफी मद में 93 करोड़ 15 लाख रुपए फराहम कर दिए हैं ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये रकम और मामूली रकम नहीं है, 3 करोड़ 15 लाख रुपए इस शेरजान मूसाखेल एंड कंपनी को फराहम किए गए। इसी कंपनी ने एक दूसरा मंसूबा बनाया है, शाहराह नूरजहां अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक रोड बनाया है इसी कंपनी ने। और यहाँ भी बताया गया कि लोहे, पत्थर और दीगर सीमेंट के अखराजात बढ़ जाने की मद में इस कंपनी को 29 करोड़ 36 लाख रुपए फराहम किए गए। ये एक कंपनी है। एक दूसरी कंपनी है जिसने शेरशाह चौक से मिर्ज़ा आदम रोड तक रोड बनाया है, ये है JN कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन्होंने भी रेट्स बढ़ जाने के मद में इनको 3 करोड़ 47 लाख रुपए फराहम किए गए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर 2024 में ये मामला जो है वो रिपोर्ट हुआ। उसके बाद इन कंपनी तो नहीं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची है, उनको लिखा गया है कि वो इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो ऑडिटर जनरल को फ़राहम करें। अक्टूबर के बाद फिर 7 जनवरी और 14 जनवरी को दोबारा लिखा गया। इनको कहा गया कि आपने ये गैर कानूनी तौर पे ठेकेदार कंपनियों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इतनी बड़ी रकम उनको फ़राहम की है, उसकी तफसीलात फ़राहम की जाएँ। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वो दोबारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब इन्होंने सिफारिश की है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट जो है सिंध असम्बली में पेश हो चुकी है ऑडिटर जनरल की, और सिंध असम्बली ने ये रिपोर्ट जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है सिंध असम्बली की, उसको भेज दी है। अब देखना ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ये जो सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया इसके मामले में क्या करती है। जी ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, 27 जनवरी तक भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद पर जो है वो भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहने के अहकाम जारी हुए हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी किया है। ये पाबंदी 25 दिसंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक जो है वो
रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइंस के जेर मिल्कियत ऑपरेट या लीज पर लिए गए तैयारों का शमूल फौजी परवाजों पर भी लागू होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पर जो है वो भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बदस्तूर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम भी जारी कर दिया है और ये पाबंदी 25 दिसंबर 2026 से 27 जनवरी 2026 तक नाफिज अमल रहेगी। जी खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। भारतीय फिल्म धुरंधर में पीपल्स पार्टी की रैली और शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने का मामला। सेशन अदालत जुनूबी में फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और अदाकारों के खिलाफ मुकदमा की दरखास्त की समाअत अदालत ने 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारतीय फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली के मनाज़िर दिखाने और उनके साबका चेयरमैन शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने का मामला है। सेशन अदालत जुनूबी में फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और अदाकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने SHO दरख्शन से को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब की थी, तहम उन्होंने आज मोहलत की इस्तदा की है, मोहलत तलब की है, जिस पर अदालत ने समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर SHO से जो मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो रैली में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मनाजिर दिखाए गए, जबकि जो कराची है और ख़ासकर जो लियारी है उसे दहशतगर्दी के गढ़ के तौर पर जो है वो दिखाया गया, जिस पर शदीद जो है वो एतराज़ है और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ को भी नुकसान पहुँच सकता है। लिहाजा जो थाना दरख्शा है उसमें जो फ़रीक़ैन नामज़द किए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए। ये दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमिर खोसो ने दायर की है। जी इंसदादे पोलियो मुहिम मुतासर होने का खदशा। मुहिम का तीसरा रोज वैक्सीनेटर्स को ताहाल पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल कार्ड जारी न होने से वैक्सीनेटर्स की मुश्किलात बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सबसे ज्यादा मुतासर। मुहिम मुतासर होने का खदशा, बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम न हो जाएं। चंद रोज में पेट्रोल जारी कर दिया जाएगा। डॉक्टर राजकुमार का ऐलान। कहा, पोलियो मुहिम मुतासर नहीं मगर वसाइल की कमी का दबाव बरकरार है। इब्राहिम रिंद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी इब्राहिम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल रवां साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज है और तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम वैक्सीनेटर ताहाल पेट्रोल का जो बजट मिलता है उनको उससे महरूम है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वैक्सीनेटर सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको भी रोजाना की बुनियादों पर आने जाने में मुश्किलात का सामना है। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरफ फजल भुट्टो ने वैक्सीनेटर को पेट्रोल कार्ड जारी किए थे और पेट्रोल कार्ड में हर माह 20 लीटर पेट्रोल जारी होता है, लेकिन ताहाल जो फ्यूल नहीं मिल सका, जिस वजह से ये जो मुहिम जारी है ये शदीद मुतासर भी हो सकती है। जबकि इसके अलावा आज जो मुहिम का तीसरा रोज भी है। जबकि इसके अलावा हमने इस हवाले से बात की, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं EPI हिफाजती प्रोग्राम के डॉक्टर राजकुमार, तो उनका कहना है कि ये जो कार्ड है ये फ्यूल है जो इनको जल्द आइंदा चंद रोज के दौरान जारी कर दिया जाएगा। जबकि जो रवां माह की जो पोलियो मुहिम है वो मुतासर नहीं है और तमाम वैक्सीनेटर को हिदायत कर दी गई है कि वो भरपूर खिदमात सर अंजाम दें। आइंदा चंद रोज के दौरान उनको फ्यूल कार्ड मिल जाएगा। जबकि वैक्सीनेटर का कहना है कि उनको फ्यूल कार्ड ना मिलने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले इतनी महंगाई है, अगर वक्त से फ्यूल दे दिया जाए तो वो बेहतर अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, वरना पोलियो भी मुतासर हो सकती है। जी शुक्रिया इब्राहिम, साथ रहिएगा। शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक। मेयर कराची के अहकामात पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का तजावुज़ात के खिलाफ सख्त एक्शन। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने 19 दिसंबर से जिला केमाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने ज़िला केमाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। 19 दिसंबर से ज़िला केमाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन का जो है आगाज़ किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में और बड़ी तादाद में देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता दिनों जो है MA जिन्ना रोड व दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। सामान जो है वो ज़ब्त किया गया है जो बल्दिया उज़्मा कराची की इमारतों में जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है रोज़ाना
कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं, जबकि तजावज़ात के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। कच्ची और पक्की तजावज़ात का ख़ात्मा भी मुख्तलिफ़ इलाकों से किया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची के जो स्टोर्स हैं वो इन तमाम ठेलों से जो है वो और ठेलों पथारों केबिन से जो है वो भर चुके हैं। अब जो है ये नौबत आ गई है कि बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत पे भी जो है वो सामान जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो सामान जब्त किया जा रहा है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान कहते हैं कि रवा साल 70 से ज़ायद FIRs जो है वो मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज की गई हैं, उन अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज की गई हैं जो तजावज़ात कायम करवाने में मुलव्विस थे। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान का कहना है कि तजावज़ात कायम करने में कोई भी बल्दिया उज़्मा कराची का भी अमला मुलव्विस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ज़िला किमाड़ी का वो रुख करने जा रहे हैं, जबकि किमाड़ी के बाद वो दीगर अजला में भी ग्रैंड ऑपरेशन का इरादा रखते हैं। जी नासरन, कराची में तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। लियाकताबाद में जारी तामीराती काम की रफ्तार धीमी हो गई। एक माह गुजरने के बाद भी गरीबाबाद का काम मुकम्मल ना किया जा सका। सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ कराचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके लियाकताबाद के इलाके का गरीबाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अक्कर में अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो किस कदर ख़राब सूरत हाल है इस सड़क की। मेन रोड है ये लियाकताबाद की और यहाँ पे मेरे अक्कर में दिखा सके मेरे कैमरा मैन, तो यहाँ पे पता नहीं कई अरसे से तामीराती काम जो है वो शुरू कर दिया गया था, खुदाई की गई थी उसकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे पत्थर वगैरह भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, सामान वगैरह, लेकिन कोई चीज़ें खोद के सड़क की जो है खोद के वो कोई चला गया है, भूल गया है कि यहाँ पे जो है वो एक चीज़ तामीर करनी थी या इसको ठीक करना था। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या तामीर करना था यहाँ पे और क्या भूल गए हैं वो तामीराती काम शुरू करने के बाद? पानी की लाइन ली थी, खोदी है इन्होंने, खोदने के बाद ये छोड़ के चले गए। वो गटर लाइन डाली है, दुकानें कारोबार ख़त्म हो गया है और बाकी जो है ना ये बस छोड़ के चले गए। रात को ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत लोग आवाम परेशान है बहुत। कितने से ये हालत है और कोई इसकी शिकायत किसी ने की है? इसकी शिकायत किसी ने कोई नहीं करी। पुलिस वाले आते हैं और वो आते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले देख के चले जाते हैं। बाकी ये कि बस वो महीना हो गया, ये हफ्ता हो गया है। जी बिल्कुल, महीने से शुरू होने वाला ये तामीराती काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ये जो मेन रोड है ये अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। शाम के टाइम तो ट्रैफिक इतना जैम होता है कि आप जो है घंटे का जो है मिनटों का सफ़र जो है घंटों में तय होता है। यहाँ पे जो है लाइन्स जो है पानी की पाइपलाइन जो है डालनी थी, लेकिन यहाँ पे जो है खोद के लोग चले गए हैं, लेकिन इसको मुकम्मल करना मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। शिकायत भी दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद ये काम जो है वो उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले सादिक पुल की ताहाल मिसमारी का काम जारी है। यूटिलिटी वायर्स की मुंतकिली में ताखीर के बाद पुल की मिसमारी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। इस दौरान मुतबादिल रास्ते के तौर पर नया सैनिटर ताज हैदर ब्रिज इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाम सादिक के ब्रिज पर मौजूद हूँ, जिसको मस्मार करने का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता एक माह पहले किया गया था। नवंबर से पहले अक्टूबर में जो है उसको मस्मार करने का सिलसिला देखा जा रहा था और इसके मुतबादिल के तौर पर जो वो कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाला नया ताज हैदर ब्रिज जो है वो इसके मुतबादिल के तौर पर यानी आर्जी वक्त के तौर पर जो वो चलाया जा रहा है। जो मुस्तकबिल में जो वो येलो लाइन BRT का मनसूबा है, उस पर जो वो येलो लाइन BRT जो है वो मखसूस की जाएगी। लेकिन चूँकि इसको जो है वो पुराना वाला जाम सादिक जो कि खस्ता हाली के बाद जो उसको तोड़ के दोबारा नया बनाना था, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जीना मेमन ने ये कहा था कि इसको जो है वो मस्मार करके नया ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा, फिर दोबारा से जो है वो इसको बहाल किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरीके की देखी जा रही है। जो ब्रिज है जाम सादिक का, उसको मस्मार करने का सिलसिला जो हम देख रहे हैं तकरीबन जो है वो 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक हमें काम में जो है वो पेशरफ नजर नहीं आ रही। इसकी वजह जो है वो ज़राए के मुताबिक ये बताई जा रही है जो यूटिलिटी वायर्स हैं जिसको पहले ऊपरी तौर पर जो है वो हटा लिया गया था, लेकिन जो इस वक्त पुल के साथ बिल्कुल जुड़ी हैं उनसे जो है वो मसला देखा जा रहा है कि
इलेक्ट्रिक की वायर्स यानी 11,000 वॉट की वायर जो है वो उल्टे और सीधे दोनों हाथ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक बड़ा मसला इसको मस्मार करने में देखा जा रहा है। और ताखिर का सामने एक बार फिर से देखा जा रहा है, मुख्तलिफ जो है वो क्लाइंट्स भी आ चुके हैं इसके दरमियान के इसको जो है वो अभी नहीं तोड़ा जाए, जिसकी वजह से ताखिर का सिलसिला देखा जा रहा है। 11,000 वोट के जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ पर बिछी हुई है। कोरंगी इंडस्ट्रियल हब, अगर यहाँ पे बिजली का कोई भी स्पार्क होता है तो यहाँ की जो बिजनेस हब है उसको जो है वो यकीन तौर पर जो है काफी नुकसान पहुंचेगा और काम जो है वो काफी मुतासिर होगा। लिहाजा जो ब्रिज को मस्मार करने का सिलसिला था वो अब इस वक्त जो है वो 2 हफ्ते से बिल्कुल मुकव्वल जो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से काम में ताखिर देखी जा रही है। अहम खबर आपको दें कि महकमा सेहत KMC के अफसर का तबादला वापस। सीनियर डायरेक्टर M&HSKMC डॉक्टर महविश आरिफ दोबारा ओहदे पर बहाल। सीनियर डायरेक्टर HRM ने ऑर्डर जारी कर दिया। डॉक्टर महविश की बहाली पर महकमा सेहत KMC के अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, मेरे को महकमा सेहत KMC की अफसर का जो तबादला हुआ था वो वापस हो गया है। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज KMC डॉक्टर महविश आरिफ मिठानी अपने ओहदे पर बहाल हो गई हैं। सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। डॉक्टर महविश आरिफ मिठानी को 5 दिसंबर को ओहदे से हटाकर HRM में रिपोर्ट करने का ऑर्डर किया गया था, जबकि आज जो है उसका ऑर्डर वापस कर लिया गया। इस हवाले से डॉक्टर महविश मिठानी की बहाली पर महकमा सेहत KMC के मातहत जो अफसरान है उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि डॉक्टर महविश मिठानी जो सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के ओहदे पर तैनात है और इनके मातहत जो है KMC के मातहत 14 बड़े अस्पताल आते हैं जिनकी ये निगरानी करती है। तो इनका कहना है कि वो मजीद बेहतर अंदाज में खिदमत सर अंजाम देती रहेंगी और भरपूर काम करती रहेंगी ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयसर हो सके। जी ठीक है इब्राहिम, शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची सैयद अफजल जैदी आज निजी दौरे पर इटली जाएंगे। सैयद अफजल 14 रोज़ा दौरे पर बैरून मुल्क जाएंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशनल कोऑर्डिनेशन ने तस्दीक कर दी है। छुट्टियों का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं आजाद नोडियो से। आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सैयद अफजल जैदी जो है आज बैरून मुल्क रवाना होंगे। सैयद अफजल जैदी निजी दौरे पर इटली जाएंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने एहल खाना से मिलने के लिए इटली जाएंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है सैयद अफजल जैदी 14 रोज़ा निजी तौर पर जो कराची से बैरून मुल्क जाएंगे। महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने छुट्टियों की जो तस्दीक कर दी है। निजी दौरे पर छुट्टियों का नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने सिफारिशात चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी है, जबकि चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद कुछ देर बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आजाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।